तो आप सभी ने जो 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसमें देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ मोहन भागवत भी मौजूद थे। तो कुछ लोगों को पता होगा कि मोहन भागवत कौन है और कुछ को नहीं। तो वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक हैं। तो आज हम इसी आरएसएस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आरएसएस को 27 सितंबर 1925 को बनाया था केशवराम बलीराम हेडगेवार ने। और हेडगेवार ने बस 17 लोगों के साथ मिलके अपने नागपुर में अपने ही घर में संघ की शुरुआत करी। लेकिन तब आरएसएस 1925 में बना तो इसका नाम बस संघ ही था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तो 17 अप्रैल 1926 को पड़ा। आरएसएस अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मानता है। आरएसएस का जो मेन एजेंडा है जो भारत की हज़ारों सालों की संस्कृति को बचाना है। और जहां आरएसएस की शुरुआत 17 लोगों के साथ हुई और आज आरएसएस एक में 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो ऐसे में आरएसएस को 3 बार बैन भी किया गया। पहली बार बैन 1948 में किया गया जब गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। फिर दूसरी बार इमरजेंसी में 2 साल के लिए बैन किया गया 1975 से 1977 तक। फिर तीसरी बार 6 महीने के लिए बैन किया गया जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। और अब आरएसएस ने अपनी पहचान एक वेल डिसिप्लिन्ड और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाई है। तो ऐसे में जब 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई और उसको संघ से जोड़कर देखे जा रहा था तो आरएसएस की इज़्ज़त काफ़ी कम हुई। और फिर आरएसएस ने धीरे धीरे अपनी इज़्ज़त वापस पाई। सबसे ज़्यादा फिर जब 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ तो आरएसएस ने काफ़ी मदद करी आर्मी की। और इससे खुश होकर नेहरू ने आरएसएस को 1963 में रिपब्लिक डे परेड में भी बुलाया। और फिर आरएसएस ने 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए वॉर में भी काफ़ी मदद करी। तो ऐसे धीरे धीरे आरएसएस वापस लाइन पे आ रहा था। तो अब बात करते हैं संघ परिवार की। तो संघ परिवार में 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है जो अपने आप को आरएसएस की थिंकिंग, आरएसएस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ मानता है। और ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आरएसएस एक छाता है जिसके नीचे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद। तो आरएसएस के नीचे ही ये सब संगठन बड़े हुए हैं। आरएसएस के जो बड़े नेता होते हैं वो उन्हें डिप्यूट किया जाता है, यानी भेजा जाता है कि आप जाएं, ये शुरू करें, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे जो बीजेपी में आए। तो बात करते हैं आरएसएस के लीडरशिप स्ट्रक्चर की। तो आरएसएस के जो हेड होते हैं वो सर संचालक कहा जाता है उन्हें। और आरएसएस में कोई इलेक्शंस नहीं होते सर संचालक चूज़ करने के लिए। तो पिछला सर संचालक होता है वो नॉमिनेट करता है कि मेरे जाने के बाद सर संचालक कौन बनेगा। जैसे कि पहले सर संचालक थे के बी हेडगेवार, उन्होंने नॉमिनेट किया एम एस गोलवालकर को। तो ऐसे और अभी तक बस 7 ही लोग आरएसएस के सर संचालक बन पाए हैं। पहले के बी हेडगेवार, दूसरे लक्ष्मण वर्मन प्रांजपे, फिर तीसरे एम एस गोलवालकर, फिर चौथे मधुकर दत्तात्रेय देवरास, फिर 5वें राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया, फिर 6वें के एस सुदर्शन और 7वें मोहन भागवत। फिर सर संचालक के नीचे होते हैं राष्ट्रीय सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी। ये 2 या 3 होते हैं लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है, 4 भी हो सकते हैं। फिर होते हैं क्षेत्रीय सह कार्यवाह। इन्हें कुछ स्टेट्स दे दिए जाते हैं या कोई जोन दे दिया जाता है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन ऐसे। फिर होते हैं सह कार्यवाह, ये एक स्टेट में 2-3 होते हैं। फिर होते हैं सह प्रांत प्रचारक, जिन्हें किसी एक स्टेट का एक पार्ट दे दिया जाता है उस पर, जैसे कि यूपी है तो नॉर्थ यूपी, साउथ यूपी ऐसे। फिर होते हैं प्रांत प्रचारक। तो प्रांत प्रचारक के पास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे
ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है प्रांत प्रचारक की। और इस समय आरएसएस में कुछ 2500 प्रचारक हैं। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मदन मोहन मालवीय, अमित शाह, ये सब आरएसएस के प्रचारक थे। प्रचारक के पास कोई परिवार नहीं होता है, इन्हें पूरी ज़िंदगी आरएसएस को डिवोट करनी होती है। तो आरएसएस का कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होती, यानी ऐसा नहीं कि अगर आपने आरएसएस को ज्वाइन किया तो आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा कोई। तो शाखा क्या है? तो शाखा एक सिंपल सी चीज़ है कि लोग शाम को इकट्ठा होते हैं जो आरएसएस के लोग हैं या आरएसएस की थिंकिंग में बिलीव करते हैं, और हर शहर में एक ना एक शाखा तो होती है। और मार्च 2019 तक आरएसएस की 60,000 शाखाएं रोज़ ऑपरेट करती हैं। तो शाखा में होता क्या है? तो शाखा में जैसे अगर बच्चे हों तो उन्हें गेम्स खिलाए जाते हैं, उन्हें नेशनलिज्म पढ़ के बारे में बताया जाता है, उन्हें हिंदुत्व के बारे में बताया जाता है। और अगर बड़े हों, एडल्ट्स हों, तो कुछ उन्हें बेसिक एक्सरसाइज कराई जाती हैं, डिसिप्लिन पर जोर दिया जाता है, प्रेयर होती है, ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये वाली आरएसएस की फेमस प्रेयर होती है। फिर ध्वज को सल्यूट किया जाता है जो आरएसएस का भगवा ध्वज है। तो मैंने बताया था कि आरएसएस का फाउंडेशन हुआ था 1925 में नागपुर में, और आज भी आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। और तो आरएसएस का मेन जो एजेंडा यही है कि हिंदुत्व को बचाना, हिंदू कल्चर को बचाना, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करना, ये सब आरएसएस के एजेंडा हैं। तो अब बात करते हैं आरएसएस की फ़िलॉसफ़ी की। तो आरएसएस की कोई सेट फिक्स्ड फ़िलॉसफ़ी नहीं है, लेकिन हम इसे 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं आरएसएस की फ़िलॉसफ़ी को। पहला अखंड भारत का, कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये सब एक ही हैं, जैसा भारत हज़ारों सालों पहले था वैसे ही अब होना चाहिए। फिर दूसरा है हिंदुस्तान की हिंदुत्व फिर दूसरा है हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की, कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये सब और वगैरह वगैरह। फिर आरएसएस ने कई बार अच्छे काम किए, कई लोगों की मदद करी, चाहे बाढ़ हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो आरएसएस के स्वयंसेवक आगे आते हैं और मदद करते हैं। जैसे 2013 में उत्तराखंड डिज़ास्टर और 2018 में केरला में आई बाढ़ हो। तो कई बार आरएसएस को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।